हेलो दोस्तों, कैलकुलेशन बूस्टर में आपका स्वागत है। आज हम आबकारी विभाग के बारे में बात करेंगे कि उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया फाइनल, क्या उसका पैटर्न रहेगा, कितने नंबर का पेपर पूछा जाएगा और कितने घंटे का पेपर होगा, क्या सिलेबस होगा। आज ये पूरी जानकारी दी जाएगी। आवेदन भरने की तिथि क्या होगी, कब लास्ट डेट होगी, कब हम फॉर्म डाल सकते हैं, कब नहीं डाल सकते हैं, तो ये पूरी जानकारी आज आपको इसमें दी जाएगी। आबकारी विभाग के बारे में कितनी पोस्ट है, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एसटी एससी के लिए, तो पूरी जानकारी आज आपको इसमें दी जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे और चर्चा करते हैं इस विषय में। तो क्या है, कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, ठीक है। तो चयन भवन मेन रोड, ये तो पता दिया हुआ है। उसके आगे बढ़ेंगे। आबकारी विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत आबकारी आरक्षक कार्यपालिका पदों की सीधी भर्ती, बैकलॉग भर्ती परीक्षा 2022। तो ये पहली बार नियम आया है कि बैकलॉग परीक्षा में जनरल को मौका दिया गया है, क्योंकि इसमें जनरल को मौका नहीं दिया जाता है। एसटी एससी ओबीसी और ओएच के लिए होता है, विकलांगों के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आवेदन, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि। तो आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि क्या है, 10/12/2022 से, मतलब 10 दिसंबर 2022 से आवेदन भर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है, आवेदन भरने की अंतिम तिथि क्या है, 24/12/2022। 24 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी 2022 में। आवेदन पत्र में संशोधन, मतलब 10/12/2022 से संशोधन की अंतिम तिथि 29 दिसंबर 2022 तक संशोधन की अंतिम तिथि रहेगी। आगे बात कर लेते हैं कि परीक्षा का दिनांक और दिन। तो परीक्षा का दिनांक क्या रहेगा, 20/2/2023, मतलब कि 20 फरवरी 2023 को परीक्षा की तिथि रहेगी। परीक्षा की तिथि मतलब 20 फरवरी को पेपर होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि क्या है कि परीक्षा शुल्क, अनारक्षित परीक्षा। तो परीक्षा शुल्क क्या रहेगा, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए कितना रहेगा, 500 रुपये रहेगा। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे ओबीसी के लिए जो चार्जेस, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए जो चार्जेस रहेंगे 250 रुपये रहेंगे। सीधी बैकलॉग भर्ती के लिए कोई शुल्क नहीं होगा। तो ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से सब कर सकते हैं। पोर्टल चार्ज के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा पद्धति एवं सारणी। तो परीक्षा पद्धति क्या रहेगी, टाइमिंग क्या रहेगा, तो 20/2/2023, मतलब 20 फरवरी को पेपर होगा। प्रथम और द्वितीय दो पाली में पेपर होगा। तो प्रथम पाली का जो टाइमिंग रहेगा 8 से 9, अभ्यर्थियों का रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 9:50 से 10 बजे तक। ये निर्देश पढ़ने का समय रहेगा। 10 से 12 2 घंटे फर्स्ट पेपर रहेगा। ऐसा सेकंड पेपर जो रहेगा 1 से 2 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। 2:50 से 3 बजे तक निर्देश पढ़ने और 3 से 5 बजे तक सेकंड पेपर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे निर्देश दिए। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, ये सब निर्देश दिए हुए हैं। उसके आगे हम बढ़ते मेन बातें कर लेते हैं, वीडियो को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए आगे चलते हैं और बात करते हैं। तो ये क्या है, आबकारी विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत आबकारी आरक्षक कार्यपालिका पदों की सीधी भर्ती, बैकलॉग भर्ती, वही चीज़ दिया गया। आबकारी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आबकारी आरक्षक कार्यपालिका पदों की सीधी बैकलॉग भर्ती 2022 में नियम निर्देश। तो आप ये निर्देश अब पढ़ लीजिएगा। निर्देश के बारे में बताया गया है, परीक्षा का पाठ्यक्रम। आगे बढ़ते हैं। आगे जो उसमें चीज़ें दी हुई हैं, हाँ, ये आरक्षक तालिका में ये दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आबकारी आरक्षक की भर्ती में कितने पद और कितने पोस्ट है, जनरल ओबीसी के लिए सब देख लेते हैं। तो ओपन के लिए क्या है, अनारक्षित जनरल के लिए 4 सीटें हैं, महिला के लिए 3 सीटें हैं। मतलब पुरुष के लिए सामान्य में 4 सीटें और महिला के लिए 3 सीटें हैं। अपूर्व सैनिक के लिए 1 सीट है। मतलब टोटल 8 सीटें आई हुई हैं। जनरल की आप लोग देख लीजिए, मात्र 8 सीटें हैं। उसमें से 1 सीटें हमारे काम की नहीं है, सैनिक पूर्वभूत की है। 3 महिला और 4 पुरुष के लिए उसमें हमको लड़ाई करना है, पढ़ना है और मेहनत करना है। तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार की नीति क्या है, कैसा कर रही है, कितनी पोस्ट दे रही है। बस कमाई का जरिया और कुछ नहीं। 4 पोस्ट में कितने फॉर्म डालेंगे, कितना मेहनत करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं। ओबीसी की जो सीट है, ओबीसी में ओपन 10 सीट है, महिला की 5 सीट है और पूर्व सैनिक की 1 है, मतलब टोटल 16 सीट है। फिर अनुसूचित जाति के लिए एससी की कितनी सीट है, 5 सीट पुरुष की हैं, 3 महिला की है, 1 पूर्व सैनिक, योग टोटल 9 सीट किसकी है, एससी की हैं। और एसटी की कितनी हैं, 7 ओपन की हैं, 4 महिला की हैं, 12 सीट इसमें आई हैं। आर्थिक कमजोर रूप से 6 सीट इसमें आई हैं। मतलब आबकारी आरक्षक सीधी भर्ती में टोटल 51 पोस्ट ये हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आबकारी आरक्षक सीधी भर्ती बैकलॉग में क्या दिया है कि ओपन के लिए कोई सीट नहीं। आप देख सकते हैं कि ओपन के लिए कोई सीट नहीं, ना पुरुष के लिए, ना महिला के लिए, ना पूर्व सैनिक के लिए। ठीक है,
ओबीसी के लिए कितनी है, ओपन में पुरुष के लिए कितनी है, 8 सीट है और महिला के लिए 5 सीट है, पूर्वोत्तर के लिए 1 सीट है, टोटल 14 सीट है ओबीसी में। ऐसे अनुसूचित जाति में कितनी है, एससी के लिए 58 सीट है और एससी के लिए कितनी 77 सीट है। एससी के लिए थोड़ा ठीक है, 44 सीट ओपन की हैं, महिला की 25 हैं, 8 पूर्वोत्तर यानी 77 सीट है। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए नहीं है। टोटल कितनी सीटें हैं, टोटल इसके लिए 149 सीटों पर भर्ती इसकी होगी। तो आप देख सकते हैं कितनी कम सीटें आई हैं, कितना कम इसमें ओपन के लिए कोई जगह ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, देखते हैं क्या जानकारी है। आगे बढ़ते हैं, सिलेबस की जानकारी देख लेते हैं। तो ये वेतन वेतन का आप देख लीजिएगा, निर्देश पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये आरक्षक और या पिछड़ा वर्ग के लिए 5 साल की छूट है। तो ये सब छूट देख लीजिएगा, निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। उसके आगे बढ़ते हैं और मेन चीज़ बताते हैं आपको। तो इसमें आप ये देख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप ये देख सकते हैं, न्यूनतम शारीरिक अहर्ता अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित शारीरिक अहर्ताएँ आवश्यक होनी चाहिए। तो आबकारी आरक्षक पुरुष के लिए ऊंचाई 167.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, महिला के लिए ऊंचाई 152.4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना कितना होना चाहिए, पुरुष के लिए 81 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, फुला के 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला के लिए कोई लागू नहीं है। तो अभ्यर्थी सीना फुलाने के लिए बिल्कुल कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। मतलब आप नॉर्मल से फुलाने के पीछे 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और इसकी योग्यता जो रहेगी, योग्यता तो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता योग्यता क्या, आबकारी आरक्षक की 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 12वीं कक्षा परीक्षा अथवा पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये इसके लिए शैक्षणिक योग्यता रहेगी, 12th पास कम से कम होना चाहिए। और सिलेबस की बात कर लेते हैं, क्या पेपर रहेगा, पैटर्न। तो देखिए, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल आयोजित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्नों का हिंदी अंग्रेजी माध्यम से होगा। सभी प्रश्नों में स्तर हाई स्कूल स्तर का होगा, जिसका पाठ्यक्रम निम्नानुसार है। तो सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान 40 नंबर का आएगा और 40 क्वेश्चन रहेंगे। और बौद्धिक क्षमता में मानसिक अभिरुचि 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और विज्ञान एवं सरल अंक गणित कितना रहेगा, 30 नंबर का रहेगा, 30 क्वेश्चन 30 नंबर का रहेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि तार्किक सामान्य तार्किक ज्ञान 40 क्वेश्चन रहेंगे और मानसिक अभिरुचि 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 नंबर के, और विज्ञान और सरल अंक गणित 30 क्वेश्चन 30 नंबर के रहेंगे। तो इसका जो पैटर्न रहेगा वो पुलिस लेवल का रहेगा, पुलिस लेवल का इसका पैटर्न रहेगा। जो पुलिस में पूछा जाता है वही इसमें भी पूछा जाएगा। सेम सिलेबस है, सेम पैटर्न दिया हुआ है, उसी पैटर्न में पेपर होगा, उसी पैटर्न में इसकी लिस्ट बनेगी। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से, फॉर्म पढ़ाई करते रहिए, फॉर्म डाल दीजिए, क्योंकि जनरल के लिए तो बहुत कम पोस्ट हैं और 4 पोस्टों पे बहुत ज़्यादा फॉर्म डालेंगे, बहुत ज़्यादा लड़ाई है। उस लड़ाई में आपको 1 सीट लाना है, 1 सीट जीतना है, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो बाकी सिलेबस यही रहेगा, एमपी पुलिस के हिसाब से ही सिलेबस रहेगा इसका। पूरी आप तैयारी करिएगा। उसके बाद एग्ज़ाम डेट जो है अपनी, अभी समय है अपने पास 2 महीना, तो आप अच्छे से पढ़िए और तैयारी कीजिए। इसका सिलेबस मैं डाल दूंगा कि रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा, मैथ में क्या रहेगा और साइंस में क्या रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।